महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या है? देखिए ये तो देवेंद्र फडणवीस जी, ये तो उनका जो सही है वो केवल एक ही हाथ में तलवार लेके बैठे हैं कि वो हिंदुत्ववादी। तो ये हिंदुत्ववादी तो सब रहते हैं, हम भी हिंदू हैं। पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले की राजनीति स्टेट की, जिस कोर्ट में हजरदार ऐसा होता था, तो वही मुझे यस योर ऑनर बोल के मैं शरद पवार का क्या फर्क है? शरद पवार भी हमारे साथी रहे हैं, लेकिन जो करना था वो दूसरे रास्ते पे चलते हैं, हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं। उस वक्त आप कोई ऐसा महसूस करा है कि मैं तू दलित है, क्यों पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ है क्या सर आपको? तो ऐसे बोलते थे, अल्लाह कृष्ण कृष्ण देने वाला दिखता है। उसके बाद सीआईडी में आने के बाद सर आपने शुरुआत होटल नौकरी की, उसके बाद पुलिस विभाग में किए, उसके बाद अचानक सीआईडी में जब एंट्री किए, उसके कुछ थोड़े दिन ही बाद राजनीति में एंट्री किए। वो राजनीति में एंट्री करने का वो पॉइंट, वो टर्न ओवर कैसा था सर? 2000 आपका करियर बहुत सफल रहा, लेकिन 2014-2019 में आप कहाँ पर फेल हो गए? सोलापुर में खासकर। देखिए 2014 में एक बड़ी सर आपने कांग्रेस के 4 पीढ़ियां देखी है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन चारों नेताओं में आपको अभी तक बेहतर कौन लगा? दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके पास मेहनत हिम्मत हो तो इस इंसान गली से लेकर दिल्ली तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं जो हमेशा मेहनत सफलता कायम रही है, और हमारे साथ वो शख्स है जो राज्य सोलापुर की गलियों से लेकर सफर शुरू हुआ उनका, केंद्रीय गृह की मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। श्री सुशील कुमार शिंदे साहब, आपका काफी स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर, आप जिस हालत से आए, जब आप छोटे उम्र थी आपकी, तभी आपके डैड का डेथ हो गई। 4.5-5 साल का था तो पिताजी मुझे। उस वक्त दलित समाज में ज्यादा पढ़ाई के लेकर ये नहीं था, जो लोग कोई नहीं थे। वहाँ हमारे मोहल्ले में जुम्मा पेट में रहता था सोलापुर शहर में। वहाँ कोई भी नहीं पढ़ता था हमारे लोग, एक आध दूसरा आदमी पढ़ता था। क्या मतलब पढ़ के क्या करेंगे? आप उस वक्त आप कोई ऐसा महसूस करा है कि मैं तू दलित है, क्यों पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ है क्या सर आपको? तो ऐसे बोलते थे, हाँ। लेकिन क्या पता नहीं कि मुझे मेरे माँ ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया था, लेकिन मुझे भी लगता था कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ। आगे आप अगर सोचे थे कि आप आगे चल के मैं ऐसे देश का केंद्रीय गृह मंत्री बनूंगा, ऐसे सोच आई थी कभी? नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं सोलापुर में वॉकिंग बोल के काम करता था। वॉकिंग का प्यून होने का ये सपना था, लेकिन मैं पढ़ते गया और मैं पढ़ती होती प्यून से मैं क्लर्क बन गया, क्लर्क से शिरस्तेदार बन गया, शिरस्तेदार से फिर मैं रीजनल सेक्शन राइटर बन गया, और बीए में जब मैं फर्स्ट आ गया यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह कुछ न कुछ मुझे देने वाला दिखता है, तो क्यों नहीं मैं स्ट्रगल करूँ थोड़ा, तो उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू किया। आप जब छोटे थे, आप भाजी पाला जो फल फ्रूट वो भी बेचे? अभी गली में बेचते थे, छोटा कॉर्नर पे कन्फेक्शनरी की गोलियां बेचता था, गन्ने का कांटी पे बेचता था, वो भी काम करते थे, फास्ट फूड वो भी करता था।
आपको वो पल अभी भी याद आते हैं? याद आता है कि काम करने के लिए कोई भी शर्माना नहीं चाहिए। देखिए ये वाला बोले तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हाँ, लेकिन मैंने सोचा था जो काम अपन करें और हमारी जो परिस्थिति गरीबी की थी उसको सहयोग देते रहे 2 माह की मेरी, हाँ, तो उनको हम असिस्ट करने का कोशिश करते हैं। और मुझे 15 साल में नौकरी भी लगी कोर्ट में, कभी बाकी बोल के 15 साल में ऐसे पोजीशन लगती थी, कभी अभी नहीं लगते हैं। तो वो 15 साल में ही मुझे कोर्ट में चपरासी का काम लगा और 70 रुपये पगार था। हाँ, उसके पहले तो मैं वाडिया हॉस्पिटल में बच्चे संभालने का काम करता था, महीना 10 रुपये मिलते थे। हाँ। तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो 12 साल की थी, 10-11। सर आपका नाम बचपन में है ना दबरू नाम से काफी पहचाने जाते थे, मगर वो पहचान को पीछे छोड़कर आप श्री सुशील कुमार शिंदे के नाम से पहचाने गए। आखिर वहां तक उस सफर कैसा रहा? आपको ये नाम किसने दिया? ये जो दबू में मेरा नाम ऐसा था उसकी भी एक हिस्ट्री है हाँ, कि मेरे पिताजी माता जी इनके बच्चे होते थे और 3-4 बच्चे ऐसे होके गुजर गए। उनके नाम परमेश्वर का नाम दिया था, किसी को पांडुरंग दिया था, किसी को और कोई ऐसा नाम दे दिया था। लेकिन वो 5-6 महीने यही उनका अंत होता था। तो फिर वो पिताजी ने और माता जी ने तय किया कि अकेला ही लड़का होगा तो उसका नाम हम तगड़ू रखेंगे, यानी होंगे तगड़ होंगे जैसा इसका मजबूत मजबूत रहे, ये बोल के उन्होंने नाम दिया। दिखते आप फिर भी मजबूत दिखते हैं। तो लेकिन ये मैं कॉलेज में गया, एसएससी वगैरह हुआ तो तगड़ू था मेरा नाम। हम्म, जब कॉलेज में गया और नाटक में काम किया तो मुझे और मेरे दोस्तों को भी यह दबरू नाम ठीक नहीं लगता था। तो वो नाटक में मुझे प्रेमातुजा रंगा कसा बोल के मैं काम करता था हीरो का। तो उस वक्त मुझे ये सोलापुर में जो लेकर बोल के मेरा दोस्त था, वो बोला तो नाम बदल दे। तो नाम बदलने का मैं भी सोचा, तो बम्बई में दिल में मेरी ख्वाहिश थी मुझे वकालत करने की। तो बम्बई में बहुत फेमस था सुशील कवड़ेकर बोल के एडवोकेट, तो मेरा नाम सुशील कुमार बोल के रखा। वो प्रेमातुजा रंगा कसाई नाटक में सुशील कुमार शिंदे ये नाम रखा और तभी से मेरा नाम सुशील कुमार शिंदे ये होता है। सर आपने शुरुआत कोर्ट नौकरी की, उसके बाद पुलिस विभाग में किए, उसके बाद अचानक सीआईडी में जब एंट्री किए, उसके कुछ थोड़े दिन ही बाद राजनीति में एंट्री किए। वो राजनीति में एंट्री करने का वो पॉइंट, वो टर्न और कैसा था? मैं कोर्ट में नौकरी हो गई, काम करते करते पढ़ते रहा, बीए में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया। तो मैंने सोचा कि अल्लाह के दिल में कुछ न कुछ होगा मेरे बारे में, तो वकालत करने का मैंने तय किया। और जिस कोर्ट में मैं चपरासी था उसी कोर्ट में जो वकालत करने का ये मेरा एक एम्बिशन बन गई, एम बन गया मेरा। तो उसके लिए मैं पढ़ते रहा, ये वगैरह पास हो गया, LLB पास हो गया। तो इसके बाद मैं पूना में पढ़ता था लॉ, तो फर्स्ट LLB यहाँ से किया। तभी मुझे पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिली, डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर की, इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। हाँ, उसको सब इंस्पेक्टर भी नहीं बोलते थे, डायरेक्ट
पुलिस ऑफिसर ऐसा ना होल्डर। इंटेलिजेंस। तो वो 65 में मुझे मिली, 65 5 दिसंबर 1965। तो मैं वो मुंबई में गया और थोड़ा ट्रेनिंग दी है हमारे को। मजीदुल्लाह थे आईजीपी उस वक्त। तो और तो ट्रेनिंग हो गया दादर दादर के कभी जहाँ अपने दादर स्टेशन के पास ट्रेनिंग स्कूल है, हमारा ट्रेनिंग 52 ऑफिसर्स थे। 52। वहाँ रहने का, सोने का और परेड करने का और अभ्यास करने का, ये 3 महीने का ही हमारा प्रोग्राम था। तो वो सब के सब पास हो गए। उसके बाद सीआईडी में आने के बाद सबके सब पास हो गए। तो इनका कहाँ पोस्टिंग हो गया एक दिन आ गया। तो मैं पहले 15 में क्या था, 5वां नंबर मेरा था। तो 5वां नंबर मेरा था, तो जब लिस्ट डिक्लेयर हो गई तो मुझे SB2 CID बल्कि वहाँ मुझे पोस्टिंग मिली। पहले 15 में तो उसमें मेरा 5वां नंबर था। तो मैं वहाँ CID में मुझे काम मिला। मुझे CID में फॉरेन के सब ये देखता था, फॉरेन के लोगों को करवा से रखना, उनका सिक्योरिटी देखना, ये सब काम करते थे। ऐसे काम करते करते मैं LLB हो गया हूँ। दूसरे साल में LLB हो गया तो फिर मुझे इच्छा हो रही थी कि मेरा जो एम है, जिस कोर्ट में अर्जदार हाजिर है ऐसा होता था, तो वही मुझे यस योर ऑनर बोल के मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता था। ये मेरा ध्येय था। तो उसके लिए मैं प्रयास करता था। तो सोच तो रहा था मैं छोड़ना ऐसे, लेकिन मुझे ऑफर आ गई कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर ऐसा विकास में करता आदमी है, तो यहाँ तक पढ़ा है कि उन्होंने दिया नेशनल ट्रांसफॉर्म जी के पास करा के और वो खड़ा करने वाले नेशनल तो मेरे को टिकट मिला। मजे की बात है, टिकट मेरा पहली बार टिकट मेरा कट गया। फिर बोला ठीक है, बात इसकी कुछ बहुत हिस्ट्री है, सब बोलता ठीक नहीं है, उसके एक दिन चले जाएगा उसमें। तो फिर मैं प्रैक्टिस करके रात को, और फिर एक दिन जिसको टिकट मिला था वो गुजर गया हार्ट अटैक से। और फिर वहाँ बाई इलेक्शन में करमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन गया। वन टाइम फर्स्ट टाइम में चुन के आ गया। फर्स्ट टाइम में मिनिस्टर बना 1974 में। सर 2000 ये सब हिस्ट्री है, उसमें का एक रह गया। और भारत के संसद में लोकसभा का नेता में कोई नहीं हो सकता, खाली प्राइम मिनिस्टर हो सकता है नेता, सभागृह नेता। तो उस वक्त तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, तो जगह खाली हो गई। तो पार्टी ने डिसाइड किया, विशेष सोनिया गांधी जी ने डिसाइड किया कि सुशील कुमार को लीडर ऑफ लोकसभा यहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने लेकर। सर आप इसे किस्मत मानते हैं कि नहीं? दोनों भी है, दोनों भी है। दोनों भी। आपका करियर बहुत सफल रहा, लेकिन 2014-2019 में आप कहाँ पर फेल हो गए? सोलापुर में खासकर। देखिए 2014 में एक बड़ी
आएगी, देव आ गई थी, मोदी की हाँ, लहर आ गई थी, तो सब पूरा देश में एक कांग्रेस का सपा था, हाँ। इसलिए हमने चुना। तो लेकिन लोगों ने ट्राई किया मेरे को थोड़े मतलब से मेरा फिर 2019 में जब प्रकाश आंबेडकर आए थे, उनकी वजह से वहां पर पढ़ने गए पढ़े क्या, ऐसा आपको लगता है? वो तो डिवाइड हो गए, वो भी शेड्यूल कास्ट, मैं भी शेड्यूल कास्ट, तो वो डिवाइड हो गए और बीजेपी चुन के आ गई। यही होता है, ये हाँ। सत्य जनता पार्टी के लोग ऐसे चुन के आता है और डिवाइड करते हैं। सर सबसे बड़ी बात है, जब से बीजेपी की सरकार बैठी तब से राजनीति का स्वरूप बदल गया है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी एक बार उस मंच पर एक शब्द दिया था, उसकी वजह से आप 2 बार चुनाव में हारे, ऐसा लगता है? कौन सा? हिंदू के लेकर कुछ तो शब्द कहा था। मैंने तो भगवा आतंकवाद वगैरह जो बोला हुआ था, वो तो मैंने रिकॉर्ड पे जो था वो मैंने बोल दिया था। तो मैंने बोला भी ऐसा होता है राजनीति में, तो लेकिन जो बोल दिया वो बोल दिया है। लेकिन मैंने भी उसके लिए बोला कि हम बाद में मैंने उसका रिंजन भी भेज दिया था कि आतंकवाद कोई एक पत्रिका का नहीं रहता है, ना ग्रीन का रहता है, ना सफेद का रहता है। आतंकवाद ही होता है। इस तरह का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कांग्रेस को देश भर में हार मिली, मगर पिछले 2 साल सोलापुर में भी 2 सीटें चली गई, मगर हाल ही में प्रणित शिंदे स्थायी में जीत कर आए, मगर वो जीत कर आए मगर आप हारे। आपको ऐसा लगता है कि क्या प्रणित शिंदे ने कुछ अलग तरीका अपनाया था? नहीं, ये तो क्रेडिट अपने लोगों को, सोलापुर के लोगों को है कि वो जिस तरह से काम कर रही है, मेरे से भी एग्रेसिव है और वेरी एक्टिव है। उन्होंने जो काम किया उसका रिकग्निशन लोगों में हो गया, उसके लिए भी बहुत तकलीफ हो गई। बीजेपी वालों ने इतना ये किया, इतने मुद्दे निकाले कि मैंने जो जैसा बोला यहाँ भगवा आतंकवाद के बारे में जैसा एक्सप्लेन किया था, मैं आतंकवाद भी किसी एक मजबूरी का नहीं रहता है, ना हरे का रहता है, ना सफेद का रहता है। लेकिन बोलने के बाद भी कई लोगों ने वही लगा सुनने को ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सर्वधर्म समभाव वाला है, आप लोग देखते हो। सर आपने कांग्रेस के 4 पीढ़ियां देखी है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन चारों नेताओं में आपको अभी तक बेहतर कौन लगा? इंदिरा गांधी बहुत बेहतर है। सब विशेषतः गरीबों के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, इसके लिए इंदिरा गांधी सबसे बड़ी। लेकिन ये सभी लोगों ने वही प्रिंसिपल इंदिरा गांधी जी का फॉलो किया, राजीव जी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया और सोनिया गांधी जी अभी तक करती है, और राहुल जी भी। अब राहुल गांधी से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, वो प्रयास करते हैं देश इकट्ठा रहे, और विशेषता माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी इकट्ठा रहे, देश इस पर ही है, वो बोलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल आ जाएगी सरकार। सर अब मैं कुछ नेताओं के नाम बोलूंगा, उनके बारे में सिर्फ एक लाइन में। इंदिरा गांधी पता? इंदिरा गांधी एक पावरफुल नेता और सामंजस्य नेता थी, सर्वधर्म समभाव के लिए दिल देने वाली और जान देने वाली नहीं। राहुल गांधी पर? राहुल गांधी भी वो अभी उनका ग्रैंडसन ही है, वही है, वही करेक्ट कर रहा है, उसके लिए फाइट करता है आज। शरद पवार पर क्या? शरद पवार भी हमारे साथी रहे हैं,
लेकिन जो करना था हमने उन्होंने किया मिलकर इंदिरा गांधी जी के साथ। लेकिन बाद में उनकी फिलॉसफी अलग हो गई, हमारी अलग हो गई। तो हमको तो दूसरे रास्ते पे चलते हैं, हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या है? देखिए ये तो देवेंद्र फडणवीस जी, ये तो अभी वो तो बीजेपी के हैं, तो उनके बारे में क्या कहें। तो हम बार बार बोलते हैं कि सब लोगों को माइनॉरिटी को शेड्यूल कास्ट इनको लेके चले, लेकिन उनका जो सैन्य है वो केवल एक ही हाथ में तलवार लेके बैठे हैं कि वो हिंदुत्ववादी। तो ये हिंदुत्ववादी तो सब रहते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन जिस तरह से देश चलाना है वो नहीं चला सकते। नरेंद्र मोदी जी पर क्या कहो? प्रधानमंत्री वही वही है दूसरा। पहले की राजनीति में और अभी की राजनीति में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले की राजनीति स्ट्रेट थी, सर्वधर्म समभाव के लिए, गरीबों के लिए, और जो दबे हुए लोगों को है उसके लिए ऊपर लाने के लिए। आज बुद्धिज्म हो गया है, जात जात में समाज बंटवारा हो गया, धर्म धर्म में समाज का बंटवारा हो गया। ऐसा ही देश आगे नहीं चलेगा। आपका काफी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया और हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। मैं समीर आबादी राजे, हमारे साथ थे श्री सुशील कुमार शिंदे जी। धन्यवाद।